राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे चैनल अद्विका यादव फूडी गर्ल पर स्वागत है। आज मैंने घर पर बहुत टेस्टी सर्दियों की स्पेशल मूंगफली की पट्टी बनाई। यूपी में इन्हें मूंगफली की पट्टी भी कहते हैं और कहीं कहीं इन्हें मूंगफली की चिक्की भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक थाली ली है। थाली में हम यहाँ सबसे पहले ऊपर से थोड़ा सा घी थाली के पीछे बैक साइड डालकर थाली को अच्छे से ग्रीसिंग कर देंगे। हम यहाँ पर अपनी पट्टी को थाली में ही जमाएंगे। हम यहाँ पर थाली के पीछे के हिस्से में इस तरीके से घी अच्छे से लगा देंगे, जिससे क्या होगा, पट्टी हमारी इसमें चिपकेगी नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर थाली का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसे साइड में रख देंगे और आगे का प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर गैस ऑन करेंगे। गैस में हम एक फ्राई पैन गर्म होने के लिए रखेंगे। जब फ्राई पैन हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम यहाँ पर 250 ग्राम मूंगफली फ्राई पैन में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। हमें यहाँ पर मूंगफली को इतना भूनना है जिससे कि उसका छिलका आसानी से निकल जाए। हमें ज़्यादा यहाँ मूंगफली को भूनना नहीं है। अगर हम इसे ज़्यादा मूंगफली को भून देंगे तो मूंगफली में एक कड़वापन आ जाएगा। हमें केवल इतना मूंगफली को यहाँ पर चम्मच की सहायता से डुलाते हुए भूनना है, जिससे कि मूंगफली के छिलके आसानी से निकल जाएं। बहुत स्वादिष्ट हमारी घर पर एकदम बाजार की तरीके से मूंगफली की पट्टी बनकर तैयार होगी। आपके यहाँ मूंगफली की पट्टी को क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहीं कहीं इन्हें मूंगफली की चिक्की भी बोलते हैं। यूपी में सबके यहाँ ज़्यादातर मूंगफली की पट्टी ही बोलते हैं, जो कि गुड़ से बनाई जाती है। सर्दियों में अक्सर मूंगफली की पट्टी सबके घरों में बाजार से लाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं घर पर ही इसे ट्राई करूं। यहाँ पर देखिए, मैं चम्मच की सहायता से डुलाते हुए मूंगफली को भून लूँगी। यहाँ पर देखिए, मूंगफली अब हमारी अच्छे से चटकने लगी है। इसका मतलब मूंगफली हमारी भुन चुकी है। अब हम यहाँ पर एक थाली में मूंगफली को ठंडा होने के लिए इस तरीके से पलट लेंगे। अब हम यहाँ पर फिर से गैस ऑन करके गैस में फ्राई पैन गर्म होने के लिए रखेंगे। जब हमारा फ्राई पैन दोस्तों अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम यहाँ पर आधी कटोरी तिल फ्राई पैन में फ्राई होने के लिए डाल लेंगे। हम यहाँ पर मूंगफली की पट्टी में थोड़ा सा तिल का भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने आधी छोटी कटोरी तिल का ही इस्तेमाल किया है। हम यहाँ पर तिल भी इस तरीके से फ्राई कर लेंगे, हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तिल और गुड़ और मूंगफली दोस्तों सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। सर्दियों में गुड़ और तिल का सेवन करने से शरीर में गर्मी बनी रहती है। यहाँ पर देखिए, तिल हल्की हल्की से फ्राई पैन में चटकने लगी है। इसका मतलब तिल हमारी अच्छे से भुन चुकी है। अब हम यहाँ पर भुनी हुई तिल को भी इस तरीके से एक प्लेट में ठंडा होने के लिए पलट लेंगे। यहाँ पर देखिए, मूंगफली जब ठंडी हो गई तो मैंने उसका छिलका निकाल लिया था। कुछ बचे हैं तो कोई बात नहीं, चलेगा। और मूंगफली को हमने यहाँ पर हल्का सा दरदरा क्रश कर लिया है। आप चाहें तो मिक्सी की सहायता से करें, पर मैं यहाँ पर साबुत मूंगफली रख रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा सिलबट्टे की मदद से हल्का सा दरदरा अपनी मूंगफली को ऊपर से क्रश कर लिया है। अब हम यहाँ पर गैस में फिर से फ्राई पैन गर्म होने के लिए रखेंगे। जब फ्राई पैन हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम यहाँ पर फ्राई पैन में थोड़ा सा गुड़, जो कि मैंने साइड में क्रश करके रख लिया था, मैं यहाँ पर 2 बट्टी गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम यहाँ पर फ्राई पैन में थोड़ा सा घी 1 चम्मच ऐड कर देंगे और इस तरीके से चारों तरफ घी को हम फ्राई पैन में फैला देंगे। जब घी हमारा हल्का सा गुनगुना हो जाएगा, तब हम यहाँ पर क्रश किया हुआ गुड़ फ्राई पैन में डाल देंगे। हम यहाँ पर 2 बट्टी गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। 250 ग्राम मूंगफली में हमने यहाँ पर 2 बट्टी गुड़, देसी गुड़ का इस्तेमाल किया है। अब हम यहाँ पर गुड़ को मेल्ट करने के लिए 3 से 4 चम्मच, छोटी चम्मच, आप चम्मच का साइज भी देख लीजिए कितना छोटा है। हम यहाँ पर 3 से 4 चम्मच पानी इस तरीके से फ्राई पैन में डाल देंगे। इससे क्या होगा, गुड़ आसानी से जल्दी पिघल जाएगा। हमें यहाँ पर ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना।
हमने यहाँ पर 4 चम्मच पानी का इस्तेमाल करके गुड़ को मेल्ट करने के लिए ही केवल पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से बीच बीच में डुलाते हुए गुड़ को अच्छे से पिघला लेंगे। हमें यहाँ पर चम्मच की सहायता से इस तरीके से बीच बीच में चलाते जाना है, जिससे कि गुड़ फ्राई पैन में नीचे चिपके नहीं। अब हम यहाँ पर गुड़ को इसी तरीके से डुलाते हुए अच्छे से पिघला लेंगे, मतलब मेल्ट कर लेंगे। जब गुड़ हमारा हल्का हल्का पिघल जाए तब हम यहाँ पर एक छोटी चम्मच घी गुड़ की चाशनी में डाल देंगे। अभी हमारा गुड़ दोस्तों प्रॉपर अच्छे से पिघला नहीं है। अभी हम यहाँ पर इस तरीके से डुलाते हुए गुड़ को अच्छे से और मेल्ट कर लेंगे। देखिए गुड़ अब हमारा अच्छे से पिघल चुका है और इसमें उबाल भी आने लगे हैं। अब हम यहाँ पर एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे, सादा पानी, और उसमें थोड़ी सी गुड़ की चाशनी इस तरीके से डालेंगे। अगर गुड़ हमारा आपस में अच्छे से जम जाएगा तो इसका मतलब अब हमारी पट्टी के लिए चाशनी बनकर गुड़ की रेडी है। अब हम यहाँ पर अपनी पहले चाशनी को चेक करेंगे। अब हम यहाँ पर इस तरीके से हाथ की सहायता से गुड़ की चाशनी को उठाएंगे। अगर ये आपस में अच्छे से चिपका जा रहा है इस तरीके से, तो इसका मतलब अब हमारी दोस्तों गुड़ की चाशनी बनकर रेडी है। इस तरीके से आपस में अच्छे से गुड़ आपस में चिपक जाना चाहिए और जल्दी छूटना नहीं चाहिए। इसका मतलब गुड़ की चाशनी अब हमारी बनकर रेडी है। एक बार फिर आपको मैं चाशनी को चेक करके दिखा दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए मेल्ट किए हुए गुड़ को हम ठंडे पानी में थोड़ा से गुड़ की चाशनी को डालेंगे। एक बार मैं आपको फिर से दिखा दे रही हूँ। यहाँ पर हम एक कटोरी में ठंडा पानी लेंगे और उसमें हम इस तरीके से गुड़ की चाशनी मेल्ट की हुई डालेंगे और थोड़ा सा नॉर्मल होने पर हम इसे हाथ से चेक करेंगे। अगर इसको इस तरीके से इकट्ठा करने पर ये आसानी से इकट्ठी हुई जा रही है और इसमें लंबे लंबे रेशे, मतलब एक टाइट रेशा इसका बन रहा है, तो इसका मतलब अब हमारी चाशनी दोस्तों बनकर रेडी है। देखो ये आसानी से कितनी जल्दी आपस में चिपक रही है और जल्दी छूट नहीं रही है। इसका मतलब गुड़ की चाशनी दोस्तों अब हमारी बनकर रेडी है। अब हम यहाँ पर इसी स्टेज में अपनी गुड़ की चाशनी में थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम आधी छोटी चम्मच खाने वाला सोडा चाशनी में डाल देंगे और इस तरीके से डुलाते हुए मिक्स कर देंगे। इससे हमारी मूंगफली की पट्टी बढ़िया से अच्छे से जम जाएगी। देखिए खाने वाला सोडा डालने के बाद चाशनी किस तरीके से झाग इसमें बन गया है। अब हमारी चाशनी दोस्तों बनकर रेडी है। अब हम इसी स्टेज में छिली हुई मूंगफली और तिल को हम इस तरीके से चाशनी में डाल देंगे और अच्छे से डुलाते हुए मिक्स कर लेंगे चाशनी के साथ। अब हम यहाँ पर तिल को भी अपने चाशनी में इस तरीके से डाल देंगे और सभी सामग्रियों को अच्छे से गुड़ की चाशनी के साथ मूंगफली और तिल को डुलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पर इसी स्टेज में गैस की आंच को मीडियम ही रखना है या एकदम धीमा कर लेना है। इस तरीके से डुलाते हुए हम मूंगफली और तिल को चाशनी के साथ गुड़ के साथ अच्छे से डुलाते हुए मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्राई पैन ने भी गुड़ को आसानी से कितनी जल्दी छोड़ दिया है। मूंगफली और तिल को अच्छे से गुड़ की चाशनी में मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर हल्की, जब ये गुनगुनी रहेगी तब हम यहाँ पर अपनी पट्टी को, मूंगफली की पट्टी को जमाएंगे। अब हमने यहाँ पर गैस को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अब हम यहाँ पर जिस थाली में हमने थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस करके रखा था, उस थाली में हम थोड़ी थोड़ी करके अपने मूंगफली की पट्टी के बैटर को इस तरीके से अच्छे से फैला देंगे। हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ही मूंगफली के बैटर को थाली में डालेंगे और अच्छे से हम इस तरीके से फैला लेंगे। आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप इसे चाहे बटर पेपर पे या जिस भी बर्तन का आप पट्टी को फैलाने के लिए
इस्तेमाल करें, यानी कि मूंगफली की पट्टी को जमाएं, उसको थोड़ा सा ग्रेसिंग घी लगाकर कर लें। अब हम यहाँ पर बेलन की सहायता से इस तरीके से अपनी पट्टी को हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे और हल्का हल्का सा बेल लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी मूंगफली की पट्टी और तिल अच्छे से सेट हो जाएगी। जब यह हल्की हल्की गुनगुनी हो तब हम इसमें थोड़े से कट के निशान लगा देंगे। देखिए कितनी बढ़िया हमारी मूंगफली की पट्टी अच्छे से सेट हो गई है। हमने यहाँ पर बेलन की सहायता से हल्का हल्का सा अपनी मूंगफली व तिल की पट्टी को हल्का हल्का सा प्रेस कर लिया है, मतलब बेल लिया है। जब हमारी मूंगफली की पट्टी, तिल की और मूंगफली की पट्टी हल्की हल्की ठंडी हो तब हम यहाँ पर चाकू की सहायता से इस तरीके से इसमें इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि पट्टी हमें निकालने में आसानी रहेगी। इस तरीके से हम चाकू की सहायता से अपनी मूंगफली की पट्टी में निशान लगा लेंगे। बहुत सरल व आसान तरीके से हमारी मूंगफली की पट्टी बनकर तैयार होगी। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम यहाँ पर अपनी मूंगफली की पट्टी को अच्छे से ठंडा होने के लिए, सेट करने के लिए साइड में रख देंगे। देखिए हमारी मूंगफली की पट्टी दोस्तों अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से अपनी मूंगफली व तिल की पट्टी को इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया हमारी अच्छे से जम गई है और एकदम बाजार की तरीके से कड़क बनी है। मैं यहाँ पर इस तरीके से अपनी मूंगफली की पट्टी को निकालूंगी। आपके यहाँ पर इसे क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहीं कहीं इसे मूंगफली की चिक्की भी कहते हैं। गुड़ और मूंगफली की चिक्की, सर्दियों के मौसम में गुड़ और मूंगफली सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। देखिए मैं इस तरीके से एक एक करके अपनी मूंगफली की चिक्की को निकाल लूँगी। हमारे उत्तर भारत में इसे मूंगफली की पट्टी कहते हैं और कहीं कहीं मूंगफली की चिक्की। मैं यहाँ पर इस तरीके से अपनी मूंगफली की पट्टी को निकाल लूँगी। इसी प्रोसेस से हम अपनी सारी मूंगफली की पट्टी को थाली में इसी तरीके से निकाल लेंगे। लीजिए दोस्तों हमारी एकदम क्रिस्पी और एकदम बाजार की तरीके की मूंगफली की चिक्की बनकर रेडी है। देखिए ये दोस्तों एकदम बाजार की तरीके की एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है और खाने में बहुत टेस्टी है। हमने यहाँ पर मूंगफली और तिल का इस्तेमाल किया है, जो कि सर्दियों में सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। देखिए दोस्तों ये तोड़ने ते समय एकदम क्रिस्पी, एकदम बाजार की तरह बनकर तैयार हुई है। दोस्तों आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसे लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। साथ में सर्दियों में इस तरीके की नई नई रेसिपी खाते रहें। साथ में दोस्तों कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। राधे राधे दोस्तों।